सो हेलो फोक्स, हाय, मेरा नाम है दीपांकर और मैं लेके आ गया हूँ आपके साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव व्लॉग। और एग्जैक्टली आपने देख लिया मेरा सस्ता सा इंट्रो और आपके सामने मैं चोर बाज़ार का एक नया व्लॉग लेके आया हूँ जो कि है दिल्ली का आखिरी चोर बाज़ार। आप देख रहे हैं जैसे स्टार्टिंग से ही मैंने शूज़ दिखाना यहाँ पे चालू कर दिया। मैं सुबह 4:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। और देखिए जैसे ये मेड इन इंडिया का जूता जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा चोर बाज़ार में, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे देखिए आप जैसे अब ये जूता देख रहे हैं आप, ये डी कैथलॉन का जूता है। मैं उसका लोगो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये यूज़ शूज़ है। यहाँ पे जो मैं अभी यहाँ पे पहुँचा था तो यहाँ पे जो इसका जो कंडीशन था उसी से समझ आ गया कि ये यूज़ शूज़ है। और मैं इनसे पूछने की भी कोशिश कर रहा था कि आपके यहाँ नए शूज़ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे हर तरीके का लॉट आता है। और जैसे कि यूज़ शूज़ मांगा तो इन्होंने ये शूज़ दिखाया कि हाँ जी ये यूज़ शूज़ है और दूसरा वाला यूज़ नहीं है, जबकि पता लग रहा है साफ साफ कि वो यूज़ शूज़ है। तो ये कि यह एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको सब कुछ ध्यान दे के, एकदम परख के, एकदम नोक पेच के, एकदम पूरी अर्जुन की आंख लगा के आपको सामान लेना है यहाँ पे जाके, और आपको अपना सामान भी बचा के रखना है। वैसे ये मार्केट जो फुल फ्लेजेड लगती थी वो अब लगना बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक केस चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ शूज़ दिखाता हूँ। जैसे ये प्यूमा का शूज़ है और ये जो पूरा लॉट देख रहे हैं आप, ये यूज शूज़ का लॉट है। और मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे हर तरीके का जूता आता है। यूज्ड आता है एंड नया आता है, फर्स्ट कॉपी आता है, सेकंड कॉपी आता है, और उसी के बारे में थोड़ा बहुत अभी हम बात करेंगे। जो अभी हम देख रहे हैं ये ओरिजिनल शूज़ का यूज्ड लॉट है। एंड आप अपनी कंट्री में बीपीएल से लेके हर तरीके का इंसान है, तो हर तरीके के इंसान को जूता खरीदने का शौक रहता है और वो हर कोई जानता है। जैसे ये फीमेल शूज़ है, ये आइडास का, और ये भी यूज्ड है। इसके अंदर आप लोगो और इंसोल से बता सकते हैं कि ये यूज शूज़ है। तो ज़रा देख के रखिए। जैसे ये नया शूज़ है, ये फर्स्ट कॉपी में या फिर उसमें फर्स्ट कॉपी में दो तीन तरीके की वैरायटी आती है। एक आपको दिखाऊंगा मैं, नोटिस करिएगा मेड इन चाइना लिखा होगा कुछ जूतों पे। जिन जूतों पे आपको मेड इन चाइना दिखेगा वो कुछ ऐसे शूज़ होते हैं जिनकी क्वालिटी वो फर्स्ट कॉपी तो देख के बनाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट कॉपी में भी एक क्वालिटी का फ़र्क होता है। जैसे अब ये लोगो देखिए, लोगो पूरा उखड़ा हुआ था इस जूते का, और यानी कि यूज़ शूज़ है, यानी कि इसको आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब जिनको यूज़ शूज़ लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं जैसे मेड इन वियतनाम ये जूता है, ये मैं लोगो इसकी देखने की कोशिश कर रहा था, बहुत अंदर है। हाँ, मेड इन इंडोनेशिया है, मेड इन वियतनाम नहीं है, मेड इन इंडोनेशिया है। और मेड इन इंडोनेशिया भी बहुत ही घटिया जूते बनाते हैं, एंड जो इंडिया तक पहुंचते हैं वो बहुत ही बकवास होते हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश करिए, अगर आप कॉपी ख़रीदना चाहते हैं तो मेड इन वियतनाम जूता लीजिए। और चोर बाज़ार तक की जहाँ तक की बात है तो वो अब नहीं लगता है फुल फ्लेजेडली जैसे लगता था, जैसे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप आज तक आपने चोर बाज़ार में शायद नहीं देखी हों। खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें। पर यहाँ पे जब हम जूतों की बात कर रहे हैं तो ये सारे जूते आपको मैक्सिमम 1000 रुपये तक के मिल जाएंगे। अच्छे से अच्छा जूता जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कॉपी जो आपको सुभाष नगर, तिलक नगर में जाके 1500 2000 में भी आपको वो नहीं दे पाते हैं। बस फ़र्क यही होता है कि वहाँ पे आपको चूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको चूज़ करने का इतने ऑप्शंस नहीं होंगे, जो आप या फिर आप जो लेना चाहते होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं सुबह 5 बजे पहुंच गया था यहाँ पे। अंधेरा हो रहा है, इनको नहीं पता मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फ़ोन से चेक कर रहा था। ये देखिए कि एडिडास का जूता है, ये एडिडास का फर्स्ट कॉपी शूज़ है ये। इसके ये देखिए चाइना की जो ये क्वालिटी है ये आपको देखने में अच्छी लगेगी, लेकिन इसका कंफर्ट कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ किए होते हैं वो भी चीप क्वालिटी के होते हैं इन कंपैरिजन टू वियतनाम। अच्छा, यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं। ये एयर का जूता, ये देखिए ऐसे उल्लू बनाया जाता है, ऐसे गधा बनाया जाता है किसी को फर्स्ट कॉपी की जगह एयर का जूता बेच देने के लिए। और लोग खरीद भी लेते हैं, उसके बाद वो लोग भटकते रहते हैं वहाँ पे कि यार मैंने क्या खरीद लिया। और यही जूते जो कॉपी वाले होते हैं, और इसमें भी आप देख लीजिए कितना फेरबदल हो गया है, कितना झोलम झाल हो गया है।
आज की डेट में। तो अब हम आ गए हैं ये वुडलैंड के स्टॉल पे, और मैं इनसे बात ही कर रहा था कि इतना भारी क्यों है ये जूता, इतना भारी क्यों है ये जूता। और मेरा दोस्त कह रहा था कि हाँ नहीं, वुडलैंड के जूते इतने भारी होते हैं, बट स्टिल ये कॉपी है। एंड फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ये मुझे नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे स्पार्क्स के सैंडल्स की सेल लगी हुई है, 400 रुपये में स्पार्क्स का सैंडल ये बोल रहे थे। देखिए पेस्टिंग कुछ ख़राब है, तो यहाँ पे डिफेक्ट का माल बहुत आता है। सारी जो आपको लॉट मिलेगा यहाँ पे, मोस्टली अगर आपको अच्छा कुछ मिल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, लेकिन उसका प्राइस उस लेवल पे बहुत कम मिलेगा। देखिए टी शर्ट्स थी यहाँ पे, 100 रुपये की टी शर्ट थी, इसमें आप ढूंढ के निकाल लीजिए, आपको शायद बड़े ब्रांड्स की भी टी शर्ट्स मिल जाएँ यहाँ पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट होता था, हर इंसान के लिए हर कुछ भी मिलता था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप आएँ और आपको कुछ खाने पीने का आइटम लेना है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको खाने पीने का आइटम भी मिलेगा, आपको पहनने का आइटम मिलेगा। एक्चुअली ये जो मार्केट है ना, वो 3 तरीके से लगता था। एक होता था शूज़ का सेगमेंट, जो शूज़ का सेगमेंट हमने अभी देखा, जहाँ पे यूज़ लॉट्स थे, जहाँ पे फर्स्ट कॉपी का लॉट था, और जो कि अभी लोग और आते हैं यहाँ पे सुबह 6-7 बजे तक इनके स्टॉल्स पूरे लग जाते हैं, और 10-11 बजे तक सुबह मार्केट उठ भी जाता है ये। तो तब तक सारा स्टॉक भी बिक जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे ये टी शर्ट्स में कुछ कुछ टी शर्ट्स अच्छे थे, नो डाउट। जो टी शर्ट्स आप नॉर्मल मार्केट्स में जाके 400-500 या फिर 600-700 रुपये की भी खरीदते होंगे, अगर आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको वो लॉट्स भी मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे कि ये सेकंड कॉपी घड़ियों का लॉट है, और ये 250 रुपये की कोई भी घड़ी आप जी शॉक उठा सकते थे। यहाँ पे बार्गेनिंग चलती है, आप बार्गेनिंग कीजिए, आपको बस चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। तो शूज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि शूज़ जो हैं यहाँ पे काफ़ी तरीके के आते हैं, और जैसे ये मैं अब गैजेट्स देखने आ गया हूँ, यहाँ पे हेडफोन्स देखने आ गया हूँ। हेडफोन्स में भी यहाँ पे आपको फ़र्स्ट कॉपी बहुत मिलेगा, क्योंकि लोगों को ना ये चमकधारी ब्रांड वाला जो सिस्टम है, उनको ये नहीं समझ आता कि चीज़ अच्छे से चलती चाहिए क्या नहीं चलनी चाहिए। या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स है तो कितनी देर चार्ज रहेगा, लेकिन बस ब्लूटूथ वाला हेडफोन चाहिए भाई, चमकदार घुमाना है, बैटरी लगा के चलाना है। तो ये देखिए अब ये नया प्यूमा का जूता है, और ये सारे वॉस्ट शूज़ हैं। मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको ख़रीदने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पुराने जूते ख़रीदने हैं तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, और कुछ कुछ आपको इसमें से अच्छे भी मिलेंगे, वॉश करके रखे हुए थे, लेकिन कुछ कुछ आपको इसमें सिर्फ यूज्ड मिलेंगे। तो उनके प्राइजेस भी अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर 1500 का जूता है, देखिए ज़ारा का जूता है, किसी के पता नहीं, ये मंदिर से चुराया हुआ हो सकता है, गुम हुआ हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको कुछ डीमार्श या डिमोटिवेट नहीं कर रहा लोगों को, लेकिन आपको हर तरीके का माल मिलेगा यहाँ पे, लॉट मिलेगा। और हम जैसे देखिए सुबह सुबह हो रही है, सुबह सुबह होके हम चल दिए हैं आगे, अब देखने के लिए सामान कि क्या मिलता है, और है क्या यार यहाँ पे आगे। तो देखिए अब हम बैट्स देखने आ गए हैं, और मेरे दोस्त को ना बैट्स की काफ़ी मतलब उसको नॉलेज है, वो क्रिकेट काफ़ी खेला है उसने, और इसीलिए वो मुझे बता रहा था कि ये बैट इतना ठीक नहीं है। और दोबारा मुझे एक ये शूज़ काफ़ी पसंद आया था, मुझे रनिंग के लिए शूज़ चाहिए था, तो मैंने सोचा कि ये शूज़ लेते हैं, बट फिर हम आगे निकल गए और हमने लिया नहीं है, और इस दूसरे स्टॉल पे आ गए हम, वुडलैंड वाले। एंड अगेन कुछ चीज़ों में पहचानने में काफ़ी मुश्किल होता है कि कॉपी है या ओरिजिनल है, यूज्ड है। तो काफ़ी परख के देखिएगा, आप भी ऐसा मत करिएगा कि आपने बस जूता ले लिया और आप निकल दिए। आप पहन के देखिए, सबसे अच्छी बात है, आपको अगर अच्छी लग रही है चीज़, उसमें बार्गेनिंग कीजिए, और अगर अच्छी लग रही है तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी चीप मिलेगा चीज़। अगर आपको नया जूता 500 रुपये का मिलता है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो 500 रुपीज़ में शूज़। बाकी हाँ, ये मार्केट अब लगना वैसे ऑफिशियली बंद हो गया है। ये कोविड के पहले का वीडियो है, लास्ट ईयर का वीडियो है, तब से एक केस की वजह से ये मार्केट लगना बंद हो गया है। और ये शूज़ जब मैंने पता किया था तो इसके ये कुछ 900 रुपये बताए थे उन्होंने, और बार्गेनिंग हो जाती है। तो मेरा दोस्त मुझे ऐसे ही छेड़ रहा था कि फूलों वाली शर्ट्स पहन ले, फूलों वाली शर्ट्स पहन ले। एंड मैं पहले काफ़ी कोको हवाना टाइप शर्ट्स पहनता था, एंड दैट्स वाई ही वाज जस्ट पुलिंग माय लेग कि हाँ जी, आप ये शर्ट पहन के देखिए, आप बहुत अच्छे लगेंगे, इसमें हीरो लगेंगे। और कोई फेस रिवील नहीं है इस वीडियो में गाइस, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं आपको, अच्छे अच्छे सामान दिखाना चाहते हैं कि यार ये ऐसी एक बाज़ार दिल्ली में लगती थी जो कि
मतलब अचंभित कर दे आपको। आप सोचो कि ये क्या है, ये क्या सामान कहाँ कहाँ से आ रहा है। 200 रुपये की शर्ट, ये इन पे शर्ट बता रहे थे कि 150 रुपीज़ की शर्ट है, और आपको मैं इसमें, आप जो जो ब्रांड्स के नाम अच्छे से जानते हैं, वो अभी एक ब्रांड का नाम दिखाऊंगा मैं इन शर्ट्स में से ही, तो आप कहेंगे अरे यार ये कौन कौन से ब्रांड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अभी देखिए मैं आपको इसमें से एक उठा के एक ऐसे ही शर्ट दिखाऊंगा, और मैं अपने फादर के लिए शर्ट ढूंढ रहा था, जबकि हाँ वो महंगे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं। 1500 की शर्ट, 1600 की शर्ट, तो हाँ इसमें कुछ अगर नया मिलता तो मैं उनके लिए ज़रूर देखता, क्योंकि बहुत मेहनती हैं। देखिए केनेथ कोल लिखा है यहाँ पे, केनेथ कोल की शर्टें आप देख लीजिए, 2-2.5 हज़ार रुपये से कम नहीं आती है। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ का क्या लॉट निकलता है। ये दिल्ली का यही खासियत है, दिल्ली की खासियत यही, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। और इस बाज़ार में खासियत ये है कि यहाँ पे एक साथ वो सब चीज़ें आके और सब कुछ आपको मिलने की यहीं पे आशंका होती थी, और जो कि अब बंद हो गई है। इसमें सरकार का हाथ है, काफ़ी लोगों की नौकरियाँ गई हैं, लेकिन अब जो हो रहा है वो हो रहा है जी। इसमें क्या कर सकते हैं आप, बेरोज़गारी हर तरीके से मार रही है इंसान को। तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम, ये कुछ घर का डेकोरेटिव सामान है, और ये देखते हैं, ये मात्र 50 रुपये का है। यही आप चीज़ दिल्ली हाट में लेने जाओगे ना, तो आपको 500 रुपये, 400 रुपये, इससे कम नहीं मिलेगी। आप जाके देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। और ये देखिए मुझे यहाँ पे देखिए पुलिस की बेल्ट, ठीक है, पुलिस की बेल्ट, जिसमें पता नहीं कहाँ से ये फेंकी गई है, किसी रिटायर्ड अफसर की है, किसी का घर खाली हुआ वहाँ से निकली है। तो देखिए अब क्या क्या मिलता है भाई, चोर बाजार ऐसी नाम नहीं है इस जगह का। तो यहाँ पे मैं पता कर रहा था रॉड्स का, कोई मैं ज़्यादा फिटनेस के ऊपर इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बट हाँ स्टिल एक इनिशिएटिव की तरीके से मैं पता करने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को, जो जो मेरे दोस्त बॉडी बनाते हैं, वो कितना वहाँ पे यहाँ पे आपको फ़र्क मिलेगा और चीज़ों से। तो चांदनी चौक तो है ही ऐसी मार्केट। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम शॉर्ट्स देख रहे हैं। शॉर्ट्स था ये 150 रुपीज़ का, यही सरोजनी नगर में हो जाता है 250 रुपीज़ का, वही जीके में हो जाता है 400, 500, 600, 700 रुपीज़ का। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। देखिए मैंने बताया ना आपको, हर तरीके का सामान मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे नया, अब देखिए यहाँ पे आपको नया प्रेस मिल रहा है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे, ये मसाजिंग मशीन है, और मैं इसको बस ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक सरदार जी हैं जो फोटोग्राफी का सामान भेजते हैं, और ऐसा ऐसा सामान भेजते हैं जो रिपेयर हो सकता है, जो रिपेयर्ड होता है या रिपेयर हो सकता है, या नया है या सेकेंड हैंड है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो सामान ऐसा वाला लाते हैं, हर तरीके का सामान लाते हैं। देखिए ट्राईपॉड रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ही घटिया क्वालिटी का ट्राईपॉड है, बट हाँ बहुत, आप अगर इनिशियली करना चाहते हैं कुछ तो हो सकता है। फिजिट स्पिनर, फिजिट स्पिनर, हाँ जी यही थे मज़े। और यहाँ पे हम आ गए हैं कुछ डेनिम्स देखने, जीन्स देखने, और जीन्स में भी आप देखिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। ये कैल्विन क्लाइन का कॉपी जीन्स है, ये ओरिजिनल है या नहीं है मुझे इतना पता है कि ये कॉपी जीन्स है। और कॉपी जीन्स भी जो कैल्विन क्लाइन की आती है ना, जो दिल्ली में शॉपिंग करते हैं लोग, जो सुभाष नगर, तिलक नगर जाते हैं, उनको पता है कि ये जीन्स 1100-1200 1300 रुपये से कम नहीं आती है। लेवाइस की अगर आप जीन्स की बात करें तो वो इससे कम नहीं आती है। और ये सारी थोड़ी थोड़ी डिफेक्टेड जीन्स है, ये यूज जीन्स नहीं है। इसमें कुछ यूज शायद मिल जाए, मैं बोल रहा हूँ वही आंखों की परख का खेल है ये सारा। लेकिन यहाँ पे जो जीन्स है, मैं आपको उसकी एक जिप दिखाऊंगा अभी। मैं आपको उसकी जिप दिखा के ये बताना चाहता हूँ कि आप जिप की क्वालिटी देख के भी जीन्स की क्वालिटी बता सकते हैं। क्यों, कैसे, वो अभी आप देखिए कि जिप पे क्या लिखा होगा। जिप पे लिखा होगा YKK। तो YKK जिस जिप पे लिखा होता है, तो आप ये जान लीजिए ये जिप्स नॉर्मल जीन्स में नहीं यूज़ होती हैं। जो जीन्स आप अगर यूपी में या फिर Tier 3 सिटीज़ में बिकती हुई देखेंगे, तो वहाँ पे ये आपको जिप नहीं दिखेगी। वहाँ पे जीन्स की कॉस्टिंग ही 400 to 500 रुपीज़ होती है। तो यहाँ पे ये लॉट के हिसाब से सामान है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था। आपने देखा जैसे YK की जिप थी, तो YK की जिप्स ही इतनी महंगी आती हैं कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे यूज़ होती हैं जो कि महंगी बिकती हैं, जो कि Tier 1 सिटीज़ में बिकती हैं। तो इसीलिए ये लॉट अच्छा था। यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी जीन्सें दिखी जो इंसान को खरीदनी चाहिए, क्योंकि 200 रुपये की दे रहा था यार। आप सोचिए, आप 1300-1400 रुपये की जीन्स खरीदते हैं, और उसके बाद वो फट जाती है, फटी हुई वो पहले से ही होती है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। अगर आप बजट में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं,
अच्छा अपनी और चीज़ों पे पैसा खर्चना चाहते हैं, तो ये मार्केट काफ़ी अच्छी थी। अब देखिए जहाँ पे जब आपको खाने का सामान जो दिख रहा है, ये खाने का सामान एग्जैक्टली एक्सपायर्ड है। ठीक है, कुछ डेट्स के हिसाब से एक्सपायर्ड है, कुछ लॉट्स के हिसाब से एक्सपायर्ड है, कुछ डैमेज्ड गुड्स हैं। देखिए खजूर हैं, ये दिख रहे हैं आपको पैकेट है 400-500 रुपये का पैकेट, आपको 50-100 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन देख के खरीदिएगा, देख के खाइएगा। बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी आप कुछ यहाँ से लेके खाएं। देखिए यहाँ पे कुछ साइकिल्स भी लेके खड़ा था, मैंने आपको बताया था बहुत यूनिक चीज़ें दिखने वाली हैं। तो ये 8,500 रुपये बोल रहा था इस साइकिल के। वैसे ही आप अगर सदर जाएंगे तो 8,500-9,000 रुपये में आपको ये साइकिल मिल जाएगी। ये मैं नहीं कह सकता चोरी की हैं, कुछ लग रही थी इसमें से पुरानी साइकिल्स चोरी की थी। लेकिन लोग आते हैं लेते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। किसी और के दुख की चीज़ आप मत लीजिए। अगर कुछ नया मिलता है तो हाँ उसे लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लॉट्स आते हैं। देखिए एसी बिक रहा था, टूल्स बिक रहे हैं, और ये टूल्स ना सस्ते दामों में बिकते हैं। ये जो आपको मार्केट रेट मिलेगा ना उससे सस्ते दाम में ये टूल्स बिकेंगे। ये ऐसा दाम नहीं है कि आपको ये 400-500 रुपये का जैसे शावर हेड है तो ये 200 रुपये का मिलेगा आपको। तो ये देखिए ये कबाड़, इसको कहते हैं कबाड़ी बाजार एग्जैक्टली। अब हम शूज़ से लेके, लॉट से लेके, खाने से लेके इधर कबाड़ी बाजार की तरफ आ गए, और यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें उठा उठा के देख रहा था कि ये क्या है, क्या ये क्या चीज़ें बेच रहे हो आप। और कभी कभी यहाँ पे काफ़ी आपको अचंभित करने वाली चीज़ें मिलेंगी। मेरे सामने आर्ट लेके गए हैं, एक पेंटिंग लेके गए हैं एक इंसान, तो 500 रुपये की आपको किसी की ड्रॉ करी हुई आर्ट, जो क्रिएटेड आर्ट है, वो आपको नहीं मिलेगी। वो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए 50 रुपये के 4 जोड़े हैं ये, मतलब आप सोचिए 15 रुपये से भी कम का एक जोड़ा है। जो आप देखिए खुद क्वालिटी देखिए, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो 13 रुपये का। अब ये देखिए इस जीन्स का ब्रांड देखिए क्या है, H&M। आप H&M पे लेने जाएंगे तो यही 2-2,500 रुपये की जीन्स मिलेगी, 3,000 रुपये की मिलेगी। तो ये मार्केट बहुत आपको चौंका देने वाली मार्केट है। और देखिए एक्सटेंशन बोर्ड्स कैसे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं तो 250-300 रुपये का मिलता है, यहाँ 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। आप चेक करिए और चेक करके लीजिए, काफ़ी सामान मिलेगा आपको, ऐसा यूनिक यूनिक सामान मिलेगा। तो देखिए मैं ये डार्ट बोर्ड का बहुत फ़ैन था। मैंने इनसे पूछा डार्ट बोर्ड क्या है ये, मैंने बताया ये डार्ट बोर्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक डार्ट बोर्ड है। सो कपड़े वाला जो डार्ट बोर्ड है जिसमें हम एम करके खेल सकते हैं, और जो बार्स में लगा होता है जहाँ पे हम अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर अपने शौक के लिए लोग करते हैं, ये वैसा बोर्ड नहीं था। तो हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। बाकी यहाँ पे काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें थी। तो ऐसे ही ये हमको, और गरीब इंसान की सबसे खास बात यह है वो आपसे बात करने में खुश हो जाएगा। आप उसे 2 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा उससे बात कीजिए, तो वो आपसे बात करने, कोई एटीट्यूड नहीं है। वीडियो बनाने में हाँ कुछ लोग हमें रोक रहे थे, इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा उनके पास उनको फुटेज में नहीं ले रहा था, या फिर उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा था, या फिर अपने आप को वीडियो में नहीं ला रहा था, क्योंकि ये व्लॉगिंग का मेरा फर्स्ट टाइम था। एग्जैक्टली व्लॉगिंग नहीं है, बट मैं ये मार्केट आपको ज़रूर दिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि इससे आपका थोड़ा सा मुनाफा हो सकता है, आपको कुछ अलग चीज़ें दिख सकती हैं। ये 30-30 रुपये के ये फ़ोन के पीछे लगाने का ये स्टैंड दे रहे थे, और बहुत ही यूनिक चीज़ है। ज़्यादातर आपको नहीं दिखेगी, ऐसी मार्केट्स में दिखेगी, छोटी बड़ी मार्केट में दिखेगी, लेकिन 100 रुपये से कम की नहीं दिखेगी जी। तो यहाँ पे ये 30 रुपये की, 30-60 मतलब अलग अलग क्वालिटी हर चीज़ की आती है। आप सोचिए यहाँ पे सी टाइप केबल है 50 रुपये का, 40 रुपये का। आप सोचिए कोई सी टाइप केबल आपको 40 रुपये का देता है, आप करोल बाग जाइए, आपको होलसेलर नहीं देगा वहाँ पे एक चीज़, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक चीज़ मिल रही थी। तो काफ़ी अलग मार्केट है ये। एंड देखिए क्या क्या यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। और अब हम आ गए यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे साइड मिरर्स पड़े हैं, तो गाड़ियों का सामान भी कुछ कुछ मिलता है सर यहाँ पे आपको साइड मिरर से लेके लाइट से लेके। देखिए अब यहाँ पे हम लोग लाइट की तलाश कर रहे थे कि यहाँ फोकस लाइट मिल जाए, बहुत महंगी आती है, रिंग लाइट्स एंड ऑल। तो हम उसकी तलाश कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे फिर आगे जाके फोकस लाइट्स भी दिखेंगे। देखिए यहाँ पे यूज्ड हेडफोन्स हैं। अब हेडफोन्स के बारे में बता दूं आपको, जो ईयरफोन्स हैं ये रिपेयर्ड ईयरफोन्स हैं मोस्टली। यहाँ पे आपको नए भी मिलेंगे, लेकिन ये रिपेयर्ड ईयरफोन्स हैं, या फिर इनके जो पहले से डैमेज होते हैं, तो आप चेक करके लीजिएगा, प्लीज़ चेक करके लीजिएगा। लेफ्ट साइड पे देखिए आपने, जैसे ही वही एयर के लोकल शूज़ थे, प्लीज़ उनसे बिवेयर लीजिए। जो फर्स्ट कॉपी खरीदना चाहते हैं प्लीज़ पहले नोट कीजिए, देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, ये जैसे आप जूते देख रहे हैं, ये एयर कंपनी का जूता है, जो कि
मतलब कॉपी जूता है एकदम ही, जिस पे आप कुछ भी लिख दो, नाइकी थोड़ी हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे लाइट्स देखने आए, और लाइट्स में हमें पता लगा कि यार यहाँ पे इनके पास एक आधी फोकस लाइट पड़ी हुई है। और देखिए राइट साइड में आपको शावर्स भी मिलेंगे और फिटिंग्स भी मिलेंगी, जो प्लम्बिंग की फिटिंग्स होती हैं, जो एक एक आप जब घर का जिसने भी काम कराया होगा उसको पता होगा कितनी महंगी आती हैं फिटिंग्स। और जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ यहाँ पे, अब मुझे मैं आपको लोकेशन इसकी बताऊंगा कि अब ये कहाँ लगने लगा है। उस लेवल पे तो नहीं लगता है, और कोरोना वायरस के टाइम पे तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बट जब ये मार्केट लगता था तो यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता था आप देखिए, बस देखिए इस मार्केट की कितनी डिमांड थी, कितनी भीड़ रहती थी। अब ये फोकस लाइट दिखा रहे हैं मात्र 200 रुपये। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए 50 वॉट की लाइटें देखने, ठीक है। जो आप, ये लाइट तो इतनी ब्राइट नहीं थी जो मेरे हाथ में है अभी, लेकिन इसके सामने जो एक लाइट है जो उनके हाथ में है, और ये इंसान काफ़ी अच्छा था, इसने हमें फुल ऑन सपोर्ट किया बार्गेनिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कोई मनाही नहीं करी, सारी लाइटें तमीज़ से दिखाई। अगर ये अभी तक वहाँ पे काम कर रहे होते तो हम इनका नंबर ज़रूर डाल दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये देखिए जो ये लाइट दिखा रहे हैं, ये लाइट 2500 रुपये की लाइट है। आप अमेजोन पे ना फोकस लाइट सर्च कीजिएगा, ये लाइट ये दे रहे थे 250 रुपये की। अब ये हमें बता रहे थे कि हम भीका जी से लाते हैं, रिपेयर करते हैं, और कई बार कुछ काफ़ी कंपनीज एक साथ अपनी लाइटों को चेंज करती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जहाँ पे फोकस लाइट्स लगी होती है। फोकस लाइट्स मेनली गार्डन्स में लगती हैं, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, घरों में लगती हैं। तो ये हमसे बार्गेनिंग हम कर रहे थे, इनको हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, 150 रुपीज़ हम बोल रहे थे, या 200 रुपीज़ हम इन्हें बोल रहे थे, तो ये कहते हैं 250 रुपीज़ से कम नहीं है। मेरे दोस्त को भी काफ़ी पसंद आई थी। मेरे साथ में एक इंसान यूट्यूब की वीडियोस बनाना चाहता था, उसको भी पता था कि इस लाइट की वैल्यू क्या है। 2500 रुपीज़ जिस चीज़ का प्राइस हो वो आपको 250 रुपीज़ में मिल रही हो, तो हमने भी आगे नहीं सोचा कि हम बार्गेनिंग करें। हमने ये लाइट खरीदी, इसके साथ एक वाइट लाइट भी खरीदी, येलो लाइट भी खरीदी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिलना आपको नॉर्मल जगह मिल ही नहीं सकती। आपको, आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, आप किसी जगह पे होलसेल करने के लिए चले जाइए, तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब देखिए हम फिटिंग्स देखने आ गए यहाँ पे। आप यहाँ पे फिटिंग्स, शार, आप देखिए 200 रुपये का शार कहाँ मिलता है यार। ये तो राइम हो गया। 200 रुपये का शार कहाँ मिलता है यार, मेरे यार, ये सोचो आप। ये देखिए, अब ये जी शॉक की फर्स्ट कॉपी है। तो जी शॉक की फर्स्ट कॉपी में भी काफ़ी कॉपीज आती हैं, लेकिन आप देखिए इसके पीछे भी लोगो है, आगे भी लोगो है। जो फर्स्ट कॉपी होती है उसमें सारे बटन्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे उसमें रेड ग्रीन लाइट्स जलती हैं, बट अच्छी क्वालिटी में जो ओरिजिनल लाइट्स होती हैं वैसी जलती हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आप अडेप्टर्स हैं, कुछ घड़ियाँ हैं यहाँ पे, वही हेडफोन्स है ब्लूटूथ वाले। फिर हम आ गए शूज़ की तरफ, एंड शूज़ में आप देखिए आपको ना थोड़ा यूज्ड ही लगेगा माल। मोस्टली जो आप देखेंगे यहाँ पे, जो आपको फर्स्ट कॉपी वैसे देखने को मिलेगा उसमें भीड़ होती है, तो उसमें जो होता है उसमें आपको मिलेगी भीड़। जैसे ही देखिए, हाँ यहाँ मैं आपको ले आया ना, आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। यहाँ पे देखिए आपको भीड़ मिलेगी, और यहाँ पे इनके पास कुछ 10 तरीके के जूते होंगे। देखिए अल्फा बाउंस है, यूज्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको लग रहा हो यूज्ड है, यहाँ पे बहुत मिट्टी होती है, और मिट्टी होती थी एग्जैक्टली। अब तो ये बाज़ार यहाँ पे लगता ही नहीं है। ये इसके बारे में आपको मैं डिटेल में एंड में बताऊंगा, और चीज़ भी दिखाऊंगा। एक वीडियो मैंने कैप्चर किया था इस मार्केट के अगले जब संडे में कुछ चीज़ें जो मेरी छूट गई थी वो मैं कैप्चर करने गया था आप लोगों के लिए। तो उस टाइम ये मार्केट नहीं लग रहा था। वहाँ की जो लोकल जो ये वेंडर्स की एसोसिएशन है वो बहुत परेशान थे वो लोग। और आप देखिए, वैसे एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कोरोना वायरस के टाइम पे ये वीडियो देखने में आपको डर लग रहा होगा बिल्कुल। मुझे ये वीडियो का वॉइस ओवर शूट करने में ही डर लग रहा है कि कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम घूम रहे हैं, और वायरस का किसी को कुछ डर नहीं है, और आराम से घूम रही है। देखिए एक बहुत ही विंटेज कैमरा है पोलरॉइड, जिसको पता होगा टेक्नोलॉजी होती थी पोलरॉइड। एंड पुराने कैमराज हैं, एंटीक्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लोग इन्हें ले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे पड़े हैं। और लोगों को बहुत शौक होता है, जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, कि पुरानी चीज़ें अपने पास रखें। पता नहीं क्या क्या इस कैमरा से कैप्चर हुआ होगा, कितने साल पुराना है। देखिए वैक्यूम क्लीनर में पता करने लग गए यहाँ पे कि भाई, हाँ भाई वैक्यूम क्लीनर कितने का है, तो ये बोल रहे 1200 रुपये का है, आपको चेक करवा के देंगे। तो काफ़ी
डिफरेंट सामान मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ मिलेगी। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ छोटे टूल्स लेके आ गए हैं। वो जो टूल था वो 50 रुपये का था खुद। अब यहाँ पे जो टूल्स से जो इंजीनियर लोग हैं जो कुछ ना कुछ सस्ते में कुछ खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लीज़ आइए। यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिलेंगे सारे। अगर कुछ स्पेयर पार्ट्स कुछ आप देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। देखिए कैसा है, तो कबाड़ की तरह ही पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको बीच में से डॉक्टर नाइफ भी मिल जाए या फिर जो सिजेरियन टूल्स होते हैं वो भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट्स वेरी बिजार मार्केट, एक बार आना चाहिए। देखिए ये 100 रुपये के ब्लूटूथ हेडफोन्स बांट रहे थे और मेरे सामने ही किसी ने लिया, तो मैंने सोचा मैं देखता हूँ। और वो इंसान जिन्होंने लिया उनको बिल्कुल उन्होंने शौक में लिया ये, और उनको नहीं पता ये कितनी देर चलेगा। ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं जिसको चार्ज करना पड़ता है। सबसे इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि इसको चार्ज करना पड़ता है और 1-1.5 घंटे में इसकी टाइम टाइम फिस हो जाती है। तो देख के लीजिएगा। और ये जो स्पीकर है ये हम देख रहे थे दूर से धम 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 बजे जा रहा था, और इसको मैं फटने वाला स्पीकर कहता हूँ क्योंकि ये फट जाता है। और इसके ये 800 रुपये मांग रहे थे। तो यहाँ पे देखिए लैंडलाइंस जो कि आज की डेट में किसी को दिखते ही नहीं है, और मेरे ख्याल से आपको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में दिखेंगे। उसके बाद कॉर्डलेस का ज़माना आ गया था, और अब तो देखिए आप स्मार्टफोन्स काले काले हमारे पास पड़े ही रहते हैं। देखिए डिस्को लाइट्स लाइट्स का पूरा शौकीन है, हम सारे ही शौकीन थे, तो हम ऐसे ही बस लाइट्स की तरफ घूमे जा रहे थे, जबकि हमने लाइट्स ले ली थी। हमने फोकस लाइट्स खरीद ली थी, लेकिन हमें बहुत शौक है लाइट्स का। देखिए पीछे राउटर भी पड़े हुए थे। मतलब इतना सारा सामान है कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊं तो कितना ही टाइम निकल जाए ना। ये फिर भी 35 मिनट का वीडियो हो गया है जिसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखा रहा हूँ। मेरा पहला वीडियो है ये जिसमें मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ। एंड आई एम सो सॉरी अगर कुछ गलत हो गया हो, कुछ गलती से आपको कुछ यहाँ पे कुछ गलत दिखा हो, तो आई एम रियली सॉरी। इतना परफेक्शन नहीं आया मेरी वीडियो में, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट इन द सेकेंड वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सपोर्ट से ही मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकता हूँ, इन्फॉर्मेट कर सकता हूँ। पहली बात तो कोई गलत चीज़ ना खरीदे, इसके लिए ही ये वीडियो बनाया मैंने, ताकि आप लोग वहाँ जाएं या फिर कहीं भी जाएं। और मेरे को बहुत बुरा लगा था, मेरे सामने किसी ने कोई फर्स्ट कॉपी या फिर कोई और चीज़ लेने आया था और उसने कुछ गलत चीज़ ले लिया, एयर का जूता ले लिया, या फिर कुछ कोई अपनी बाइक की हेडलाइट लेने आया था तो उसने गाड़ी की हेडलाइट ले ली। ऑब्वियसली इट्स तभी मैं आपको बोल रहा हूँ परख के लेने वाली ये जगह है। देखिए जनरेटर बिक रहा है, जनरेटर मोस्टली ये सामान को चलाने के लिए रखते हैं, लेकिन ये जिस दिन की वीडियो है उस दिन सब बड़ा बड़ा सामान बिक रहा था। यहाँ पे देखिए एसी बिक रहा है, पियानो बिक रहा है। आप पीछे देखेंगे तो ये देखिए ये पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सब सामान नहीं चलता है, कुछ सामान बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब देखिए ये यहाँ पे ये कुछ अलग ही अपना लाल चादर बिठा के बैठा है अलादीन भाई, और ये बेचने की कोशिश कर रहा है। ये एक अंगूठियाँ अपना चेन्स ये सब फेक है। ये कुछ असली नहीं है। कोई सोना कोई चांदी कोई कोई ऐसा स्टोन नहीं है ये जो कि जिसकी वैल्यू हो। बस शो ऑफ की कहानी है। जो जो सामान उसके पास है वो बेच रहा है। ज़ारा के हेडफोन्स थे जो आईपॉड्स की तरह बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलेगा। चांदनी चौक वाला सामान भी आपको मिल रहा है। देखिए बगल में ही बैग्स थे। तो यहाँ पे ना ये 3 कैटेगरीज हैं जो मार्केट की कैटेगरी है। तो ये देखिए ये टीयर 2 का माल है। एंड पजामे हैं 100-150 रुपये का मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको रेट्स काफ़ी कम मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्लूटूथ स्पीकर है। आपको ये वही लाजपत राय वाला माल है। अगर कोई लाजपत राय के बारे में जानता है तो वो समझ जाएगा। लाजपत राय बहुत ही काफ़ी बड़ी ब्लूटूथ हेडफोन्स ब्लूटूथ स्पीकर्स की मार्केट है। एंड वही लोग यहाँ से उठा के बेचते हैं। ये देखिए कुछ अलग ही उन्होंने जूते रखे हुए हैं, कोई उसमें ब्रांड नहीं है। लोग इनको भी ब्रांड समझ के ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट्स हैं। इनका नहीं बता पा रहा हूँ मैं कि ये यूज्ड हैं या फिर क्या है इनका, बट यहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी। देखिए जैसे ये लाइटर है पेरिस वाला। ये लाइटर आपको सिर्फ 80 रुपये का दे रहे थे। सोचिए जिपो लाइटर आपको 80-80 रुपये में मिल जाए। मतलब ऑब्वियसली स्मोकिंग किल्स बट स्टिल फिर से राइम हो गया। तो देखिए ये आप रेट्स की देखिए। बस 80 रुपये का कौन सा लाइटर होता है यार। 80 रुपये का कोई लाइटर नहीं होता, वो भी जिपो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हर तरीके का सामान है। ये देखिए ये कुछ अलग लाइटर उठाया है इसने।
एंड देखिए काफ़ी क्रिएटिव है, उसके अंदर कोई स्टोन लगा हुआ। अब यही आपको इस सरोजनी नगर में या फिर एनएसपी में, दिल्ली हाट में, कोई ऐसी मार्केट में अगर आप इसके 200-250 रुपये मांगते हैं और इसके साथ एक कहानी जोड़ देते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे डाल देते हैं उसके साथ एक कहानी जोड़ देते हैं, आप देखिए ये तक बिक रहा है यहाँ पे। सोचिए, आप सोचिए कि यहाँ पे एक जहाँ पे जिस पे आप वॉक करते हैं, जिसको ट्रेडमिल कहते हैं, वो बिक रहा है। कैमरे की बॉडी मिल रही है विदाउट लेंस। मुझे पक्का पता है कि ये बॉडी ओके है, इस बॉडी में कोई इशू नहीं है। एंड देख के समझ आ रहा है उसको सिर्फ लेंस की कमी है। अब ये देखिए यहाँ पे खिलौने मिल रहे हैं, और खिलौने ऐसे वैसे नहीं है कोई, वो नॉर्मल खिलौने नहीं है। ये देखिए आप कितने महंगे खिलौने हैं। ये 500 रुपये इसके एमआरपी लिखे हुए थे। अगर आप सोचिए 500 रुपये भी एक की एमआरपी लिखी हुई है तो वो कितने का होना चाहिए। तो लगाइए ये खुद इनकी बार्गेनिंग चल रही थी कि हर किसी चीज़ का भी फिक्स रेट नहीं मांग रहे थे ये। और जैसे ये खिलौना है, जैसे मैंने पता किया तो ये कह रहे थे ये जी 300 रुपये का है। तो 300 रुपये के साथ ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको 150 रुपये 200 रुपये का दे देते। लेकिन आप यही खिलौने अगर आप मार्केट में किसी अच्छे स्टोर में घुसते हैं, नर्फ आप सर्च करिए, नर्फ एक टॉय का ब्रांड है। मुझे इतना नहीं पता, बट हाँ मेरे भतीजियों के पास मैंने ये टॉयज़ देखे हैं, तो बहुत महंगे टॉयज़ हैं, काफ़ी महंगे टॉयज़ हैं ये। और ये आप इसकी क्वालिटी देख के समझ सकते हैं। बगल में पड़े पावर बैंक्स और इधर पड़े बाकी आपके एक्सपोर्ट करने वाले टॉयज़। तो देखिए ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। ये कुछ आर्ट वर्क है एंड मेटल का वर्क है ये बेसिकली। और यहाँ पे सब चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी ये मेटल की देखने को मिलेंगी। ये सारी मूर्तियाँ, ये आपको फिर से मैं बता दूँ, कोई विंटेज जगह जाते हैं आप तो ये बहुत महंगा मिलता है आपको। अब ये देखिए ये घड़ियाँ, किसी का लॉट का सामान यहाँ पे आया है, इन्होंने ख़रीद लिया है। 50-50 रुपये की घड़ी दे रहे हैं ये, 50 से 100 रुपये के बीच में थी। तो देख लीजिए आप, 50 रुपये की घड़ी कौन देता है यार। सेल में आपको 50-100 रुपये की घड़ी मिल रही है, तो कितना ही यूनिक है, मतलब कितना ही यूनिक है। यहाँ पे आपको हर तरीके का सामान मिलेगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्लीज़ जाइए। एंड मैं आपको जो कोरोना वायरस जैसे ही ख़त्म होता है, कोरोना वायरस के टाइम पे तो प्लीज़ कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है घर से बाहर, फालतू में शॉपिंग वॉपिंग होती रहेगी। लेकिन मैं आपको बस बता रहा था कि इस मार्केट का एक्सटेंट, इसकी एक्साइटमेंट कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। देखिए पीछे सुविधा ही मशीन पड़ी हुई है, इधर जूते पड़े हुए हैं, इधर स्कूटर्स पड़े हुए हैं, कुछ यूज्ड हैं, कुछ नए हैं, कुछ कहाँ का लॉट है कुछ नहीं जान सकते हम लोग। तो किस्मत की बात है, टाइम की बात है, आपको अपना टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। अब देखिए कुछ घड़ियाँ हैं और ये ओरिजिनल घड़ियाँ हैं, ये कॉपी घड़ियाँ नहीं है जो मैं आपको एंड में दिखा रहा हूँ। ये अच्छी क्वालिटी घड़ियाँ हैं, सीके की घड़ी है। आप ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल है या कॉपी हो सकती है, लेकिन इसमें से कुछ घड़ियाँ अच्छी थी और वो पता लग रहा था। देखिए ग्रैंड करेरा तो नहीं होगी ये, या फिर कार्टियर वाटियर की जो दिखेगी वो तो पक्का कॉपी है। कार्टियर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। मतलब ये लोग, ये इतना भी कोई बड़ा वो नहीं है, इतना बड़ा मार्केट नहीं है। बट हाँ आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे कैल्विन क्लाइन का बेल्ट है, और ये जो बेल्ट है ये मुझे लेदर की काफ़ी पहचान है। और ये अच्छा मतलब ये देख लीजिए 500 to 600 रुपीज़ का आराम से बिकता है। और ये अगर आप फर्स्ट कॉपी वैसे देखने जाएंगे तो ये आपको 1000 रुपये तक का ही मिलेगा। अब ये देखिए जूते की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये लॉट देखिए, ये लॉट का ओरिजिनल नाइकी का जूता था और उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 50-50 रुपए के अंडरवेयर्स भी मिलते हैं, बनियान भी मिलते हैं। अब मैं वीडियो फिनिश होने वाला है तो मैं इसीलिए जल्दी कट कर रहा था, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था। 50 रुपीज़ में कौन सैंडोज देता है यार, कौन सैंडोज देता है, कच्छा कौन देता है 50 रुपये का। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, आप खुद ही ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। चप्पलें 100 रुपये की मात्र ये चप्पल थी। मुझे पता है ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आपकी वो रबड़ वाली चप्पल से तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे को पता है वो रबड़ वाली कम फिसलती है, लेकिन जो ये चप्पलें हैं ये आप देखिए, अगर जिनको थोड़ा सा पैशन दिखाने का शौक हो, जिनके पास नहीं, जिनको खर्चना, जिनको ओरिजिनल चप्पलों पे, जैसे मुझे पैसे खर्चना अच्छा नहीं लगता ओरिजिनल चप्पल पे, 1000, 1100, 1200 रुपये की चप्पल खरीदना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस मामले में ये चप्पल काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था। और यही चप्पल आप जाइए, आप मार्केट में किसी भी शॉप पे चली जाइए, आपको 250-300 रुपये से कम की नहीं मिलेगी।
देखिए ये टी शर्ट देख रहे थे हम, एंड टी शर्ट देख के मतलब मेरे दोस्त ने कहा यार ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड देख यार इसको इसको ज़रा देख, एंड तो हम घुस गए थोड़ा कपड़ों की और मार्केट में कि यार और कपड़े क्या मिल रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे काफ़ी कुछ है, एंड आगे आपको इसमें एक वीडियो दिखाई देगा जिसमें ना जो यहाँ की वेंडर एसोसिएशन है वो बात कर रही है कि उनकी ज़मीन जहाँ पे मार्केट लगता था वो कैसे छिन चुकी है। जो केस चल रहा था इस पूरी मार्केट के ऊपर, वो सरकार जीत चुकी है, और जो वेंडर एसोसिएशन है उसको मार्केट लगाने की अनुमति अब नहीं मिलती है। तो चोर बाज़ार जहाँ पे लगता था अब वहाँ पे नहीं लगता है, इनको एक अलग जगह दे दी गई है, काफ़ी दूर दे दी गई है यहाँ से। तो अब मुझे नहीं पता उस लेवल पे लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंने तब से विजिट नहीं किया। देखिए कुछ लैपटॉप्स भी पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो लैपटॉप्स है ना ये प्लीज़ मत खरीदिएगा, ये सिर्फ पन्नी चढ़ा के रखते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ भी इनका ढंग से नहीं होता है, हार्डवेयर भी इनके सारे ख़राब होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुर्ताज़ हैं, कुर्ताज़ आप देखिए अच्छी क्वालिटी के हैं, एंड ये कुर्ताज़ कोई भी कुर्ता ले लीजिए, यहाँ पे कुर्तीज़ कुर्ताज़ दोनों थे 200 रुपये का। इसमें मैंने डब्ल्यू का भी देखा, इसमें मैंने आपको जो आप ब्रांड्स देखते हैं जो फीमेल्स, अगर ये किसी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपको पता होगा डब्ल्यू, अनोखी एंड ऑल दैट, कितने सारे ब्रांड्स हैं, तो उनके भी कुर्ते थे इसके अंदर। तो ये लॉट का गेम है। देखिए यहाँ पे परफ्यूम है, पर परफ्यूम मत लीजिएगा। अगर आप एडवाइस माने मेरी तो देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे कलर वलर काफ़ी अच्छा, और इसकी खुशबू भी आप जब लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी आएगी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 5% परफ्यूम बचा होता है और बाकी का पानी होता है। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं एंड काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने इस पे पैसे बर्बाद करें, और नोन्स भी होते हैं उन्होंने पैसे बर्बाद करें। तो मन तो होता है इंसान का कि यार 5-6 हज़ार रुपये की चीज़ मिल जाए यार 200-300 रुपये में, लेकिन सब चीज़ों में ऐसा नहीं हो सकता, रियलिटी ऐसी नहीं होती है, इसलिए आप पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। तो इसी के साथ देखिए ये अब फाइनली कबाड़ी बाज़ार में आ गए। देखिए भीड़ लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को सब कुछ चाहिए, लोगों को कबाड़ में से भी सामान चाहिए। देखिए चश्मे पड़े हुए हैं वहाँ पे, चश्मे में आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सारे फर्जी चश्मे मिलेंगे आपको। तो यही है, किसी का थोड़ा सा टूटा होगा, वो सीके का भी हो सकता है। एंड अब देखिए यहाँ पे जो वीडियो है, यहाँ पे ये हॉकर्स यूनियन, मीना बाज़ार हॉकर्स यूनियन, जिनको जो चोर बाज़ार लगता था वो लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें यही बात कर रहे हैं कि कैसे पुलिस इनको हटा रही है, और कैसे अब ये केस तो खैर हार ही चुके हैं, तो यहाँ पे तो अब कोई लगने का पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना आसान होता है, कितना, अगर आप सड़क पे काम करते हैं तो कितना आसान है आपको हटाना। कितना गलेबल है ये प्रोफेशन कि आप आज कहीं काम कर रहे हैं, आपने आज इस संडे 4-5 हज़ार रुपये का सामान बेचा, आप सोचते हैं कि आप अगले महीने, अगले हफ्ते आप अच्छा सामान ले जाके वहाँ पे बेचेंगे, लेकिन उस अगले हफ्ते में आपकी जो जहाँ पे आप काम करते थे वो जगह ही आपसे छिन जाती है। मतलब आप सालों साल वहाँ पे कुछ सामान बेच रहे हो, ऑब्वियसली इतनी ग्रोथ होती नहीं है, हम सब जानते हैं कि इतनी ग्रोथ है नहीं। और उसके बाद आपकी जो जो आप जहाँ पे भी वेंडर, एज ए वेंडर आप काम कर रहे हैं, वैसे ही एज ए लोकल वेंडर आपको 10,000 चीज़ों से जूझना पड़ता है। धूप हो गई, और कोई वेंडर हो गया, आपकी जगह चली गई, आपका सामान चला गया, लेकिन आप सोचिए कि उसके बावजूद आपको ये देखना पड़े कि आपकी नौकरी ही चली गई, आपका काम करने का ठिया ही चला गया, तो सोचिए आपके बच्चे कैसे पलेंगे। तो वही चीज़ जो इनके साथ तब हुई, वो ऑब्वियसली कोरोना वायरस के टाइम पे अब हम देख पा रहे हैं, एंड इनके साथ तो ये चीज़ रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी। इनको जो भी जगह मिली है, जो कि चांदनी चौक के पास की लोकेशन थी, वो ऑब्वियसली प्राइम थी, लेकिन उसके बाद जो अब इन्हें लोकेशन मिली है काफ़ी दूर है, लोगों को नहीं पता, इनको दोबारा से अपनी मार्केट बिल्ड करनी पड़ेगी, मार्केट करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऐसी दी है जो मैं चाहता हूँ आप उसमें गलती ना खाएं, और यही था मेरा पर्पस, आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाना दिल्ली के बारे में। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी, इट्स अ बिग थिंग। आई लव यू ऑल, एंड अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए, ऐसे ही देखते रहिए राजा जी क्रिएट्स। थैंक यू।